अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीटीसी की अपडेट, बीटीसी डोमिनेंस पे नज़र डालेंगे, आल्ट्स टोटल 3 पे नज़र डालेंगे। कल हमने जो देखा था 1 ट्रिलियन की सपोर्ट थी, वहाँ से एक्सपेक्टेड था कि बाउंस होगा और साथ ही कुछ आल्ट्स फिर रिकवरी करेंगे। तो बीटीसी की जो सपोर्ट थी वो 58% पे थी और वहाँ से वो एब्सोल्युटली वहीं से बाउंस हो रही है, मगर कहाँ रेजिस्टेंस है अभी वो देखेंगे। और सारे सिनेरियोज़ हमने कल भी डिस्कस किए थे, उसका दोबारा रिव्यू लेंगे और बीटीसी के ऊपर पहले नज़र डालते हैं कि बीटीसी कहाँ है, हमने कहाँ बाइंग की थी पहले, वो अभी रनिंग में है। अब हमारे टीपी तो नहीं लगे हैं, मगर उसके क्लोजली बीटीसी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव ही जा रही है। इथेरियम भी पॉजिटिव है, हमारा जो सेकंड टीपी भी लग चुका है, तीसरे का वेट है और अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। लेट्स सी द चार्ट। यस गाइस, तो अभी जो बीटीसी बड़ा ज़बरदस्त मेरे ख्याल में 4 आवर जो है वो अच्छा एक मोमेंटम है और यहाँ इसने रिवर्सल का एक मूव बनाया हुआ है मेरे ख्याल से, कि यहाँ इसने डिविएशन की है। जो 1,09,200 की जो टेक्निकल जोन था, यहाँ बाइंग थी लास्ट हमारी, और उसके बाद इसने ऊपर मूव लिया और वापस रीटेस्ट किया है। तो दैट मीन्स के वी स्टिल कैन एक्सपेक्ट आवर नेक्स्ट लेवल्स ऑफ 112.8 के, जो येस्टरडे हमने डिस्कस किया था, और साथ ही साथ जो मेन रेजिस्टेंस है अभी 1,14,457 की। तो ये जो चंद लेवल हैं जो अभी इमीडिएट बीटीसी रीटेस्ट कर सकती है। तो यहाँ थोड़ा डेंजर भी है क्योंकि 4 आवर की रेजिस्टेंस है ऊपर 1,13,200 की, तो इसलिए जो सेफ जोन है हमारा 1,12,800, जो प्रीवियस सपोर्ट थी अभी वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, जब अगर प्राइस 4 आवर के ऊपर आ जाती है, यहाँ 1,13,200 1,12,800 की रेंज को होल्ड करना शुरू कर देती है बीटीसी, तो देन वी विल लुक आफ्टर दिस 114.4 के। तो इसके बाद हमने देखा था कि भाई अगर बीटीसी स्टेप बाय स्टेप मूव करती जाती है तो फिर हमारे जो नेक्स्ट मैक्सिमम जो ट्रेंड रेजिस्टेंस होगी उस पर नज़र होगी 1,17,800 की फ़िलहाल। तो अभी हम चार्ट इज़ द बॉस, राइट। तो चार्ट हमें जो स्टोरियाँ बता रहा है हम उसके हिसाब से चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आगे की जो स्टोरीज़ हमें यही नज़र आ रही हैं। फ़िलहाल 4 आवर पे पॉजिटिव मोमेंटम है और जब तक ये 1,10,600 और 1,10,400 के ऊपर है वी आर गुड। ठीक है, बट द नेक्स्ट लेवल्स वी नीड टू होल्ड, जो मैंने आपको बता दिए हैं 1,12,200 1,12,800 के अभी के लेवल हैं। स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगी बीटीसी और मैक्सिमम जो की रेजिस्टेंस है वो 1,14,000 मैं दोबारा आपको याद करवा रहा हूँ। तो बाकी हम इंशाल्लाह दोबारा नज़र डालेंगे इसके ऊपर। जो बीटीसी की डोमिनेंस है उसका क्या सिनेरियो है वो देखते हैं और उसके लिहाज से फिर आगे की बीटीसी की मूव भी एंटिसिपेट हो सकती है थोड़ी बहुत। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो साथ ही साथ जो बीटीसी डोमिनेंस है वो भी थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न बना रही है 4 आवर पे, मगर यहाँ रेजिस्टेंस है 58.47 पे। तो बीटीसी को इसके ऊपर जाना है, तो यहाँ डिविएट हो सकता है। जो डोमिनेंस है वो विकअप हो सकती है 58.77 से, और रिजेक्ट होती है तो वापस फिर इसको 58.47 को होल्ड करना होगा, जो अभी करंट रेजिस्टेंस है एज ए सपोर्ट। तो अगर ये बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाना शुरू होती है तो अभी जो सिनेरियो बन रहा है, मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि ये सपोर्ट पे होनी चाहिए डोमिनेंस और टोटल 3 रेजिस्टेंस के करीब होना चाहिए, और देखते हैं क्या ये सिनेरियो है कि नहीं है। तो अब ये सपोर्ट से उठ रही है, राइट, और टोटल 3 को देखते हैं कि वो किधर है। यस गाइस, तो कल हमने देखा था कि बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आ रही थी, साथ ही साथ हमें टोटल 3 का सपोर्ट मिल रहा था 1 ट्रिलियन पे, तो वहाँ से इसने बाउंस लिया है अभी टोटल 3 ने, राइट। तो अब यहाँ से 1 ट्रिलियन से इसने बाउंस तो ले लिया, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में अर्ज़ किया था कि बीटीसी की डोमिनेंस अगर सपोर्ट पे होगी तो ये ऑल्ट्स रिकवर करेंगे, टोटल 3 रेजिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो अभी टोटल 3 फिलहाल तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ इसको ये पॉसिबल सिनेरियो है कि इसको यहाँ से रिजेक्शन मिले और बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जाए। बीटीसी की डोमिनेंस जब ऊपर जाके ये 59 और ये 59.77 ये 58.77 सॉरी, वहाँ से जब रिजेक्शन लेगी तो मीन टाइम ये अभी यहाँ से टोटल 3 रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा होगा और बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जा रही होगी। तो लेट्स सी दैट सिनेरियो। मैक्सिमम हमें इस पर नज़र रखनी है। अभी ये अच्छा एक साइन है कि टोटल 3 जो 1.05 ट्रिलियन का जो वॉल्यूम्स रेजिस्टेंस थी इसके ऊपर आके रुक गया है।
तो अभी नेक्स्ट जो इसका जो मूव है वो है 1.06। मीन टाइम हमें ऑल्ट्स में भी मूव आना चाहिए ऊपर को, और जैसे ही इसको होल्ड करेगा 1.06, देन वी विल लुक आफ्टर दीज स्टिल these levels, no brainer. These are the immediate resistance levels 1, 2, 3। तो इसको यहाँ से रिजेक्शन शॉर्ट टर्म हो सकती है, और वापस आके फिर इसको टोटल 3 को होल्ड करना चाहिए फॉर द पॉजिटिव मोमेंटम इन आल्ट्स। तो अगर हम आगे नज़र डालेंगे, अगर 1.06 के ऊपर आके होल्ड कर लेती है और स्टेप बाय स्टेप टोटल 3 ऊपर मूव होती है प्राइस तो इसकी, तो फिर नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा 1.1। दैट मीन्स के अपकमिंग मंथ इज स्टिल कैन पॉजिटिव बिकॉज द टोटल 3 इज गोइंग अप। तो ये सारे सिनेरियो में हमने इसको नज़र में रखना है, और अकॉर्डिंगली वी कैन मेक आवर डिसीजंस। तो आगे जो फेड्स ने रेट कट करना है क्या नहीं करना है उसके ऊपर अब बात करेंगे, वो अभी रेलिवेंट है क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन द चार्ट्स आर टेलिंग अस द स्टोरीज फॉर द डे ट्रेडर्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास इकोनॉमिकल न्यूज़ और जो इकोनॉमिकल डिसीजंस है मैटर करती हैं, ठीक है, मगर जिन्होंने इमीडिएट प्रॉफिट्स लेने हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, जो डे ट्रेडर हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनको तो चार्ट्स को फॉलो करना है। चार्ट्स जो असल स्टोरीज उनको बताते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए डजंट मैटर कि भाई अभी आज प्राइस 1000 ऊपर चली गई है, 2000 ऊपर चली गई है, 5000 नीचे आ गई है, तो इट डजंट मैटर, तो ओवरऑल ट्रेंड जो पॉजिटिव है। तो आपने इन्वेस्टर के लिहाज से सोचना है तो आप बिल्कुल इकोनॉमिकल न्यूज़ पे आपने नज़र रखनी है, इकोनॉमिकल न्यूज़ को आपने देखना है, उनके ऊपर नज़र रख के आपने आगे फ्यूचर के प्लान्स बनाने हैं। मगर जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको ये फैक्टर्स देखने हैं जो हम डिस्कस करते हैं डेली चार्ट के अंदर, कि कहाँ सपोर्ट आ गई, कहाँ रेजिस्टेंस आ गई, कहाँ बीटीसी से बाउंस हो सकता है, कहाँ टोटल 3 रिजेक्ट हो सकता है। तो उस लिहाज से आपकी जो बाइंग एंड सेलिंग है और जो इमीडिएट आपके प्रॉफिट के और जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो आई होप इट हेल्प्स। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम।